तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 167 टू सम टू इनपुट एरे इज सॉर्टेड। इसमें हम लोग के पास एक वन इंडेक्स इंटीजर एरे गिवन होगा नम्स करके, जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड होगा नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हम लोग को दो ऐसे नंबर फाइंड करना है ये एरे से जिसको अगर हम लोग सम करें तो हम लोग का टारगेट वैल्यू बन पाए। और इसमें ऐसा भी गिवन है कि हम लोग का एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आने वाला है, तो हम लोग को एज केसेस का टेंशन नहीं रहेगा और हम लोग सेम एलिमेंट को दो बार यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, ये वाला एग्जांपल हम लोग को गिवन है और हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हम लोग को इसको कांस्टेंट स्पेस में ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग को जो एग्जांपल गिवन है 2, 7, 11, 15 वाला और उसमें टारगेट 9 है, तो हम लोग अगर 2 + 7 करें तो हम लोग का आउटपुट यहाँ पे वन इंडेक्स एरे है तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 होगा और 1 और 2 का सम से हम लोग का टारगेट वैल्यू बन पा रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 1, 2 रिटर्न कर देंगे। तो अब समझ लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आप लोग मेरा टू सम वाला सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो यहाँ पे ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी क्या करने वाले हैं, हम लोग वही वाला क्वेश्चन को आगे और ऑप्टिमाइज करेंगे, इसलिए ये ऑप्टिमाइज अप्रोच होगा। इसमें पहले ही ये गिवन है कि ये वाला जो एरे होगा वो सॉर्टेड होगा। अगर हम लोग का एरे सॉर्टेड है तो एग्जांपल के लिए हम लोग वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं 2, 7, 11, 15 और हम लोग का टारगेट जो है वो 9 है। अब नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच में जाएं तो यहाँ पे मल्टीपल लूप्स चला सकते हैं और या फिर हम लोग हैश टेबल हैश मैप्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको टू सम वाले सॉल्यूशन में मिल जाएगा। लेकिन अब हम लोग उसको और ऑप्टिमाइज करने वाले हैं कि मान लेते हैं हम लोग का एरे यहाँ पे सॉर्टेड है और यहाँ पे ये वन इंडेक्स एरे है 1, 2, 3, 4। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो पॉइंटर्स बना लेंगे। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, आपको क्लियर समझ में आया इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग को ये वाला एरे गिवन है। अब ये है हम लोग का ऑलरेडी सॉर्टेड। तो अगर आप लोग बाइनरी सर्च पढ़े होंगे तो उसमें हम लोग मिड वैल्यू ढूंढने के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि हम लोग मिड वैल्यू को एक टारगेट मानते हैं और दो इंडेक्सेस रख लेते हैं, एक लेफ्ट इंडेक्स एक राइट इंडेक्स। अगर हम लोग का वो जो टारगेट वैल्यू से बड़ा हो जाता है तो हम लोग राइट को शिफ्ट कर देते हैं और अगर हम लोग का टारगेट वैल्यू छोटा हो रहता है तो लेफ्ट को शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होने वाला है कि हम लोग का अगर टारगेट 9 है तो हम लोग क्या करेंगे, दो इंडेक्सेस बना लेंगे, मीन्स दो पॉइंटर लगा लेंगे, लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर। जो हम लोग का लेफ्ट पॉइंटर होगा वो इंडेक्स स्टार्टिंग में रहेगा, मीन्स एरे के स्टार्टिंग पॉइंट में, और जो हम लोग का राइट पॉइंटर रहेगा वो सबसे लास्ट वाले एलिमेंट पे रहेगा। अब हम लोग कुछ ऐसा कर लेंगे कि हम लोग तीन केसेस देख लेंगे कि अगर हम लोग का जो नंबर्स ऑफ वन है, नम्स ऑफ लेफ्ट जो है, प्लस हम लोग नम्स ऑफ राइट करेंगे, नम्स ऑफ राइट, अगर वो इक्वल आ जा रहा है हम लोग के टारगेट के, तो हम लोग डायरेक्टली लेफ्ट और राइट वाला पॉइंटर रिटर्न कर सकते हैं। मीन्स ये दोनों जो इंडेक्स है वो रिटर्न कर सकते हैं। और अगर हम लोग का ऐसा है कि यहाँ पे ये टारगेट से छोटा है, मीन्स ये वाला जो वैल्यू है वो टारगेट से छोटा है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसको टारगेट तक पहुँचाने के लिए लेफ्ट को एक आगे बढ़ा देंगे। उससे क्या होगा, ये नंबर बढ़ जाएगा। मीन्स अगर हम लोग का लेफ्ट 2 पे था वो 7 पे चले जाएगा, मीन्स एक नंबर बढ़ जाएगा। मीन्स हम लोग टारगेट तक और आगे पहुंच सकते हैं, फिर वो अगले लूप में ये मैच हो जाएगा। और अगर हम लोग का वैल्यू टारगेट से बड़ा निकल गया तो हम लोग को छोटा करना पड़ेगा, मीन्स राइट को एक शिफ्ट करा देंगे। मीन्स राइट हम लोग का नॉर्मली 15 में है, तो हम लोग का एक शिफ्ट करने के बाद वो 11 पे आ जाएगा। हम लोग यही वाले एग्जाम्पल में एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं वाला एग्जाम्पल वापस लिख लेता हूँ 2, 7, 11, 15। अब हम लोग दो पॉइंटर्स लगा देते हैं, यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर और यहाँ पे राइट पॉइंटर। अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि यहाँ पे 2 + 15 हम लोग को 9 लाना है, तो 2 + 15 यहाँ पे 17 हो गया। मीन्स जो टारगेट वैल्यू है उससे बहुत बड़ा है ये। मीन्स हम लोग का जो टारगेट से बड़ा हो गया अपना लेफ्ट प्लस राइट का जो भी हम लोग का नम्स था उसके अंदर इसको लिख लेते हैं, आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। तो ये इससे बड़ा है। अगर ये हम लोग का बड़ा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट पॉइंटर को एक शिफ्ट करा देंगे। अगर इसको इंडेक्स आई पॉइंटर माने हैं और इसको जे पॉइंटर माने हैं तो जे माइनस माइनस करा देंगे, तो हम लोग का ये एक शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स ये 11 पे पहुंच जाएगा। अब 11 से चेक करेंगे, 11 + 2 करेंगे तब भी ये बड़ा है,
तो हम लोग एक और बार इसको शिफ्ट कर देंगे, मीन्स j माइनस माइनस एक और बार हो जाएगा। तो अब ये पहुंच जाएगा 7 पे, और यहाँ पे 2 अभी भी वहीं पे रहेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा वैल्यू नहीं आया, मीन्स टारगेट से छोटा नहीं हुआ है ये कभी भी। तो हम लोग का ये 2 वहीं पे रहेगा और ये j माइनस करके ये 7 पे पहुंच जाएगा। अब ये दोनों को कंपेयर कराएं तो हम लोग का जो टारगेट वैल्यू है वो मिल जा रहा है, मीन्स 7 + 2 = 9 हो जा रहा है। अगर आप 2 सम वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए हैं तो आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसलिए पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि उसको देख लें, उससे आपको सारे अप्रोचेस और पता चल जाएंगे। उसके बाद ये फाइनल ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच मान सकते हैं। अब चलते हैं इसको कोड करके देखते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है। तो यहाँ पे मैं इसको कोड करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग आई इंडेक्स बना लेते हैं, i = 0। ये ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हम लोग को सॉर्टेड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसको कर देते हैं नंबर्स डॉट साइज -1। यहाँ पे मैं नंबर्स डॉट साइज -1 रख लेता हूँ j को और i को 0। उसके बाद हम लोग एक लूप चला लेंगे जब तक हम लोग का जो i है वो छोटा है j से, मीन्स वो एक दूसरे के इस पार उस पार नहीं जा रहा है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे इफ़ हम लोग का जो नंबर्स ऑफ i है, नंबर्स ऑफ i प्लस नंबर्स ऑफ j, अगर ये इक्वल हो गया टारगेट के तो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं ये वाला वैल्यू। हम लोग रिटर्न करा देंगे i + i, j। लेकिन यहाँ पे ये है कि ये 1 इंडेक्स एरे है तो हम लोग को यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा 1 और यहाँ पे +1 करके, तो यहाँ पे से हम लोग का वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। और एल्स इफ में हम लोग डाल सकते हैं कि अगर हम लोग का नंबर्स ऑफ i, मीन्स यहाँ से मैं इसको कॉपी कर ले रहता हूँ, यहाँ पे हम लोग का नंबर्स ऑफ i प्लस नंबर्स ऑफ j अगर लेस देन है टारगेट के, तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग का जो i वाला वैल्यू है, मीन्स जो इस एग्जांपल में 2 था, वो एक आगे बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, जो कि इस केस में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ग्रेटर देन वाला लगा देंगे कि अगर ये ग्रेटर देन है टारगेट के, तब क्या होगा, हम लोग का j माइनस हो जाएगा। और अब तक अगर हम लोग का वैल्यू रिटर्न नहीं हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं एम्प्टी एरे। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के सारे केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है बिट्स 100%। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if you ignite me. There's a road ahead, a full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.